सो टॉपिक चल रहा है कंस्ट्रेंट मोशन, है ना। कंस्ट्रेंट मोशन में हम स्प्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ रहे थे, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ये सबको समझ में आ गए सारे क्वेश्चंस, यस है ना। हाँ, यस सर। देखो ये ऐसे क्वेश्चन, इनमें कोई लॉ वगैरह नहीं लगता है, डायरेक्ट हमें अपने कॉमन सेंस के हिसाब से, है ना, क्वेश्चन सोल्व करना होता है कंस्ट्रेंट मोशन में, ठीक है। अब देखो कुछ और क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं जिसमें मैंने आपको ये मेथड बताई है ना, ये वाले फॉर्मूलेज लगाना या फिर इस तरह के फॉर्मूलेज वगैरह। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ये वाले मेथड से भी हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो मैं एक और मेथड बता रहा हूँ आपके लिए फॉर सेफ्टी पर्पस, कि अगर मान लो इस मेथड से आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है तो वो मेथड से तो हो ही जाएगा पक्का। समझ में आया क्या, यस सर। है ना। तो दो मेथड होगी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। एक तो हम पढ़ चुके हैं जिनसे हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे, ये सब, है ना। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, या तो आप पुली की फ्रेम में क्वेश्चन सोल्व कर लो या फिर फॉर्मूला लगा लो कि वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू होगा va प्लस vb बाई 2, एक्सेलरेशन ऑफ पुली होगा एक्सेलरेशन ऑफ a प्लस एक्सेलरेशन ऑफ b बाई 2। इस फॉर्मूले से हमने इतने सारे क्वेश्चन सोल्व किए थे, समझ में आया। यस सर। ठीक है, अब एक और मेथड लिखो जिसको ऐसे कुछ नेम फिक्स नहीं होता है बट लिख देते हैं, इसका नेम हम बोल देते हैं इफेक्टिव लेंथ मेथड। क्या बोलेंगे इसको? इफेक्टिव लेंथ मेथड, या फिर एक और नाम लिख सकते हैं पॉइंट मेथड। नाम से आपको याद रहेगा कि क्या करना होता है, ठीक है। पॉइंट मेथड, है ना। अब देखो इसमें क्या हो, एक सिंपल बेसिक एग्जांपल से फिर से मैं बताता हूँ कैसे इसको अप्लाई करना है। जैसे सबको फिक्स्ड पुली पता है, वही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक, ठीक है, ये पुली है। हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक ये एक्स ए है, इसकी लेंथ इस इंस्टेंट पर, और बी की पुली से जो डिस्टेंस है या स्ट्रिंग की लेंथ है यहां से यहां तक, वो एक्स बी है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अभी तक हम क्या बोलते थे कि वीपी इज इक्वल टू होता था वी ए प्लस वी बी बाई 2, है ना। तो फिक्स पुली के केस में वीपी 0 होता था, फिक्स पुली के केस में वीपी 0 होगा। ये इक्वल टू 0 करो, 2 से इधर मल्टीप्लाई करो तो वी ए इक्वल टू माइनस वी बी आ जाएगा। यही तो बोलते थे, अगर फिक्स यस पुली सर। है तो वी इक्वल टू माइनस वी बी। समझ में आया यस क्या, है ना। यस सर। माइनस का डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि ए पुली, मान लो ये ए नीचे जा रही है तो बी ऊपर जाएगा। समझ में आया क्या, है ना। यस सर। और अभी तक हमने और क्या क्या पता है तुम्हें? जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते थे तो जो ऊपर जाता था उसका प्लस पुट करते थे, जो नीचे जाता था उसका माइनस पुट करते थे। समझ में आया क्या? जब हम ये फॉर्मूला लगाते थे तो जो ऊपर जाता था उसका प्लस, जो नीचे जाता था उसका माइनस। समझ में आया क्या, है ना। या फिर अगर राइट लेफ्ट वाला क्वेश्चन करें, राइट लेफ्ट वाला क्वेश्चन हो तो जो राइट में जाता था उसका प्लस, जो लेफ्ट में जाता था उसका माइनस। समझ में आया? ऐसे पुट करते थे इसमें, ठीक है। अब इस वाली मेथड में देखो हम क्या करेंगे। देखो ये हमें पता है ये एक्स ए और एक्स बी, एक्स ए प्लस एक्स बी का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इफेक्टिव लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी? समझ में आया क्या? इस स्ट्रिंग की पूरी लेंथ हमेशा सेम रहेगी, चाहे ए ब्लॉक ऊपर जाए नीचे जाए, रहेगी ना, है ना। यस सर। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर एक्स से बढ़ रहा है तो एक्स भी कम होगा, और एक्स से कम होगा तो एक्स भी बढ़ेगा, बट टोटल इन दोनों का सेम रहेगा हमेशा। ये पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं तुम्हें, याद है ना। समझ में आया, है ना। जैसे मान लो ये एक्स ए है, ठीक है। अगर मान लो ये इफ एक्स ए इज इंक्रीजिंग, अगर एक्स ए बढ़ रहा है मान लो, मतलब ब्लॉक नीचे जा रहा होगा। समझ में आया, है ना। यस सर।
तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं dxa बाई dt, तो dxa बाई dt xa बढ़ रहा है तो इसका स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए टाइम के साथ, अगर x से बढ़ रहा है तो। समझ में आया? x से बढ़ रहा है ना टाइम के साथ, है ना। नीचे x से क्या लेंथ है, लेंथ बढ़ रही है इस तरफ वाली की, ये वाली लेंथ अगर टाइम के साथ बढ़ रही है तो इसका स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए ना। स्लोप मतलब dxa बाई dt पॉजिटिव होगा। Yes, sir. इसका मतलब va क्या होगा, पॉजिटिव होगा। dxa बाई dt क्या है, va है ना। समझ में आया क्या, dxa बाई dt, ये va तो है, पुली की तो वेलोसिटी 0 इस केस में, तो समझ में आया? यस सर। यस सर। आया समझ में? पॉजिटिव का अब यहाँ पर हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि नीचे जा रहा है तो नेगेटिव, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव। यहाँ पर ऐसे बोलेंगे जो लेंथ को बढ़ा रहा है वो पॉजिटिव वेलोसिटी है उसकी, जो पॉइंट लेंथ को बढ़ा रहा है। समझ में आया क्या? फिर से सुनो, ये ए ब्लॉक क्या कर रहा है, इसकी लेंथ को बढ़ा रहा है ना, एक्स को बढ़ा रहा है। अगर ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है और बी ऊपर जा रहा है, तो ए इसकी लेंथ को बढ़ा रहा है Yes, sir. एक्स से, तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। जो लेंथ को बढ़ाता है उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव, जो लेंथ को कम करता है उसकी वेलोसिटी नेगेटिव। एक्स बी क्या होगा, अगर एक्स से बढ़ रहा है तो एक्स बी डिक्रीज होगा, क्योंकि ब्लॉक बी ऊपर जा रहा है ना, तो ये लेंथ कम होगी। समझ में आया? तो ये Yes, sir. डिक्रीजिंग Yes, फंक्शन sir. है एक्स बी। तो इसका डिफरेंशिएट करोगे डी एक्स बी बाई डी टी, तो डिक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप क्या आता है, नेगेटिव आता है ना। समझ में आया? मतलब वी बी क्या होगा, ये बात समझ में आई, वी बी नेगेटिव होगा। आया समझ में? Yes, sir. हाँ। अब इफेक्टिव लेंथ मेथड क्या बोलता है कि यहाँ पर तो ये ए और बी पुली तो फिक्स है इस केस में, तो कि जिस रेट से ए लेंथ को बढ़ा रहा है उस रेट से ही बी लेंथ को कम करेगा। समझ में आया? क्योंकि टोटल लेंथ कांस्टेंट है, क्योंकि टोटल लेंथ क्या है, Constant. कांस्टेंट। तो जिस रेट से ए एक्स ए को बढ़ा रहा है उस रेट से बी एक्स बी को कम करेगा। मतलब मैग्नीट्यूड दोनों की रेट का सेम होगा, मतलब दोनों का स्लोप का मैग्नीट्यूड इक्वल ही होगा, बस एक का प्लस होगा और एक का माइनस होगा। सेम बात पहले भी समझाई थी मैंने आपको। समझ में आया? Yes, sir. यस है ना? सर। तो इसमें डिफरेंस क्या है अभी धीरे धीरे आपको पता लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं डी एक्स ए बाई डी टी प्लस डी एक्स बी बाई डी टी इज इक्वल टू 0 आएगा, है ना। अब ये मैं कर रहा हूँ सभी केसेस के लिए, कि पुली मूव भी कर रही है तो सबके लिए कर रहा हूँ। तो अगर पुली मूव करती होती तो डी एक्स ए बाई डी टी को क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली, ये बोलते हैं ना। अगर पुली भी मूव कर रही है तो, अगर Yes. पुली भी मूव कर रही है तो एक्स ए की लेंथ को सिर्फ ए नहीं, पुली भी चेंज कर रहा है। समझ में आया क्या? हाँ हाँ। Yes. और अगर फिर dx बी और dt को क्या बोला था हमने, वी बी पी इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या? आया समझ में? तो इसको क्या बोलूंगा मैं, वी 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 ए पी वी ए माइनस वी पी प्लस वी बी माइनस वी पी इक्वल टू 0। समझ में आया क्या? Yes, sir. सर हाँ बोलो। सर विद रिस्पेक्ट टू पुली कैसे कंसीडर किया? तो जब मैंने पहले पढ़ाया था तब आपने नहीं समझा था। मूवेबल पुली के केस में देखो इधर, ये एक्स ए की लेंथ को, ये लेंथ को कौन चेंज कर रहा है, इक्वेशन पूरा कराया था ना मैंने, यहाँ पे भी तो लिखा था, तब आपने नहीं पूछा था। तभी पता है ना। तो पुली भी मूव कर रहा है तो पुली की वेलोसिटी भी तो रिस्पॉन्सिबल है। समझाया था ना उस टाइम पे अच्छे से, एक बार फिर से रिकॉर्डिंग से पढ़ना, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉर्डिंग से पढ़ लेना। मान लो पुली भी ऊपर जा रही है तो इसकी लेंथ को ए और दोनों मिलके बढ़ाएंगे, नीचे जा रहा है और ये पुली ऊपर जा रही है, तो ए भी बढ़ा रहा है और पी भी बढ़ा रहा है। यस समझ में आया? तो वी ए पी लिखेंगे ना यहाँ पर, इसकी लेंथ को कौन कौन बढ़ा रहा है, दोनों मिलके बढ़ा रहे हैं। तो किस रेट से बढ़ा रहे हैं, किसी भी एक के रिस्पेक्ट में दूसरा निकाल लो। समझ में आया? यस
मान लो पुली 2 से ऊपर जा रही है और ब्लॉक 2 से नीचे जा रहा है, तो पुली के रिस्पेक्ट में ब्लॉक 4 से नीचे जा रहा है, 2 से थोड़ा ना जा रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पे आप 2 लिखोगे या 4 लिखोगे? 4 लिखोगे ना, तो 4 किसके रिस्पेक्ट में आया, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या पुली के रिस्पेक्ट में? पुली के रिस्पेक्ट में आया ना 4। पुली खुद 2 से ऊपर जा रही थी और ब्लॉक 2 से नीचे जा रहा है। समझ में आया क्या? यस Yes, sir. और ये 2 से नीचे जा रहा है, तो आप यहाँ पे अगर सिर्फ 2 लिख दोगे कि वेलोसिटी ऑफ ए होता है dxa/dt होता है वेलोसिटी ऑफ ए, तो मुझे बताओ ये लेंथ क्या 2 से बढ़ रही है क्या? ये तो 4 से बढ़ रही है ना, ये पुली भी तो 4 से ऊपर जा रही है, तो यहाँ 4 आना चाहिए ना। तो यहाँ 4 कब आएगा? जब आप वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली लिखोगे तब 4 आएगा। अगर आप यहाँ वेलोसिटी ऑफ ए लिख दोगे तो फिर तो 2 ही लिखना पड़ेगा आपको। समझ में आया? Yes. यस बेसिक कॉमन सेंस। इसकी लेंथ 1 सेकंड में कितने से बढ़ रही है मुझे बताओ? ये 2 मीटर नीचे चला गया, ये 2 मीटर ऊपर चला गया, तो यहाँ की लेंथ 1 सेकंड में 4 से बढ़ जाएगी। समझ में आया? Yes. तो यहाँ पर हम कौन सी वेलोसिटी लिखेंगे, 2 या 4? dxa/dt क्या है कि 1 सेकंड में कितने से लेंथ बढ़ रही है x की, तो 4 से बढ़ रही है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। समझ में आया? यस यस सर। तो 4 कब आ रहा है, va से 4 आ रहा है या vap से 4 आ रहा है? vap वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली। तो पुली के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो पुली तो फिर वही रह जाएगी और इसके रिस्पेक्ट में 2 नीचे ऐड हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। समझ में आया? यस यस सर। ठीक है। सो ये वही जनरल केस बता रहा हूँ जिसमें पुली वगैरह भी मूव कर रही हो, तो सबके लिए वैलिड है ना। तो पुली मूव नहीं कर रही तो वीपी 0 हो जाएगा। समझ में आया? इस केस के लिए भी वैलिड है ये, यहाँ पे वीपी 0 रख दो अगर पुली मूव नहीं कर रही तो। आया समझ में? अब देखो मैंने Yes, इसको बॉक्स में बंद कर दिया है क्योंकि यही कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट का मीनिंग समझो। इसमें हमने टोटल हम क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे पॉइंट मार्क करेंगे 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट मार्क करेंगे, इसलिए इसको पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। फिर उन सब की वेलोसिटी हम देखेंगे, क्वेश्चन में गिवन होगी, किसी एक की या 2 की या 3 की ऐसे क्वेश्चन में गिवन होगी वेलोसिटी, या हम निकालेंगे और फिर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। ऐसा क्यों इक्वल टू 0 क्यों हो रहा है? देखो नेट इफेक्टिव लेंथ तो कांस्टेंट है ना, तो कोई लेंथ को बढ़ा रहा होगा, कोई लेंथ को कम कर रहा होगा, तो दोनों की वेलोसिटी ऐड करोगे तो 0 आंसर आएगा। समझ में आया क्या? Yes. कोई लेंथ को बढ़ा रहा है और कोई लेंथ को कम कर रहा है, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, लेंथ को बढ़ा थोड़ा ना सकते हैं दोनों। तो एक की +2 है तो दूसरे की -2 होगी। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो ये कंसेप्ट क्या बोलता है, पॉइंट मेथड वाला कंसेप्ट, कि जैसे यहाँ 4 पॉइंट की मैंने ऐड करी ना, मतलब v1 + v2 + v3 + v4 = 0 होना चाहिए। समझ में आया? अब यहाँ पे ऑलरेडी 2 और 3 की तो ऑलरेडी 0 है। 2 पॉइंट कहां पर है? 2 पॉइंट कहां पर है? पुली पर। पुली मूव कर रही है क्या? No, sir. नहीं, तो 2 पॉइंट यहीं के यहीं रहेगा। 2 Yes. पॉइंट यहीं के यहीं रहेगा ना, 3 पॉइंट भी यहीं के यहीं रहेगा। तो v2 और v3 तो 0 है इस क्वेश्चन में। समझ में आया? Yes, sir. तो v1 = -v4 आ जाएगा। 1 कौन सा पॉइंट है जो a पर है? 1 कौन सा पॉइंट है A. जो a पर है? अब 1 थोड़ा ना वहीं के वहीं है, वो तो a के साथ नीचे जा रहा है। और 4 कौन सा पॉइंट है जो b पर है? वो ऊपर जा रहा है। तो जितने से 1 नीचे से जा रहा होगा उतने से 4 ऊपर से जा रहा होगा, इसलिए दोनों का सम 0 आना चाहिए। एक का प्लस होगा, एक का माइनस होगा। यहाँ पर हम बाद में पुट करेंगे, जो लेंथ बढ़ा रहा है तो v1 को प्लस में पुट करेंगे और जो लेंथ को कम कर रहा है v4 को माइनस में पुट करेंगे, = 0 कर देंगे। समझ में आया? यस सर। Yes, अभी sir. मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ये थ्योरी है। थ्योरी तभी कंप्लीट होती है जब हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। समझ में आया कि कंसेप्ट तभी क्लियर होता है। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट मेथड या इफेक्टिव लेंथ मेथड एक ही बात है कि टोटल लेंथ स्ट्रिंग की कांस्टेंट रहती है, तो स्ट्रिंग पे जितने भी पॉइंट है, कभी कभी 10-10 पॉइंट हो जाएंगे।
उन सबकी सारी पॉइंट की वेलोसिटी को सबको ऐड करके इक्वल टू 0 करना है, और उसमें साइन कन्वेंशन क्या रखना है, किसकी प्लस रखनी है किसकी माइनस रखनी है। जो पॉइंट, ऐसा पॉइंट जो लेंथ को, जहां पर लेंथ बढ़ रही है उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव, और जहां पर लेंथ कम हो रही है उसकी वेलोसिटी नेगेटिव। समझ में आया क्या? Yes, sir. पॉइंट, और जो ना तो लेंथ को बढ़ा रहा है ना नाइदर इंक्रीज और डिक्रीज, जिस पॉइंट के लिए लेंथ कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं लिखूंगा, जो ना तो इंक्रीज कर रहा है ना, इसके लिए अभी तुम अपनी लैंग्वेज में लिख लो, जो पॉइंट लेंथ को ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज। जैसे फिक्स्ड पुली पर जो पॉइंट होंगे, ये फिक्स्ड पुली है तो ये पॉइंट तो एक ही रहेगा, ये पॉइंट भी एक ही रहेगा। समझ में आया क्या? तो ना तो लेंथ को बढ़ा रहे हैं ना कम कर रहे हैं फिक्स्ड पुली के केस में, तो इनकी वेलोसिटी 0 रखेंगे। और जो पॉइंट ब्लॉक के साथ मूव कर रहे हैं या मूवेबल पुली के साथ मूव कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी 0 नहीं रखेंगे। अगर वो लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो प्लस में रखेंगे, और लेंथ को कम कर रहे हैं तो माइनस में रखेंगे, और सबको ऐड कर देंगे, टोटल 0 आएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो ये वाला क्वेश्चन हम इस मेथड से करके तुम्हें बता, ठीक है? मान लेते हैं ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, ये 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, ठीक है? हमें वीसी बताना है। हमें क्या बताना है? वीसी, ठीक है? अब इस मेथड से क्या करेंगे हम, देखो सबसे जो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है पूरे सिस्टम में वो ढूंढो सबसे पहले। ये वाली है सबसे लॉन्गेस्ट, समझ में आ गई सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग कौन सी है? Yes. है ना? Yes, sir. अब इसकी लेंथ कांस्टेंट रहेगी चाहे कोई भी ऊपर जाए या नीचे जाए। इसकी लेंथ क्या रहेगी इस स्ट्रिंग की? कांस्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी? है ना? तो अब इस स्ट्रिंग के ऊपर पॉइंट्स मार्क करो, यहां से शुरू हो जाओ, 1 2 3। अब देखो ये वाला पॉइंट मार्क करने का कोई मतलब नहीं, ये वाला समझ में आया क्या? अलोंग द मोशन जो पॉइंट आ रहे हैं ना वो वाले मार्क करो। जैसे मोशन अभी वर्टिकल में हो रहा है तो वर्टिकल स्ट्रिंग के अलोंग जो पॉइंट आ रहे हैं वो मार्क करो बस। समझ में आया? Yes, अगर sir. हॉरिजॉन्टल वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं तो उसमें भी आपको बताऊंगा कौन से पॉइंट मार्क करने, ठीक है? ये वाला, फिर 3 के बाद 4, यहाँ पर 5 6 7 8। अब ये इफेक्टिव लेंथ मेथड या पॉइंट मेथड क्या बोलता है, क्योंकि टोटल लेंथ सबकी कांस्टेंट है तो जो पॉइंट लेंथ को बढ़ा रहा होगा उसकी वेलोसिटी प्लस होगी, तो जो कम कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी, और उन सबका सम 0 होगा। समझ में आया क्या? क्योंकि लेंथ कांस्टेंट है। आया समझ में? एल क्या है? टोटल लेंथ कांस्टेंट है, तो dl by dt वो 0 होगा। एंड व्हाट इज dl by dt? इन सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी का सम। समझ में आया? तो क्या करेंगे हम, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 प्लस v6 प्लस v7 प्लस v8 इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब इनमें वेलोसिटी पुट करनी है विद साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है? जो लेंथ को बढ़ा रहा है, याद रखो, जो लेंथ को बढ़ा रहा है उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव, जो लेंथ को कम कर रहा है उसकी वेलोसिटी नेगेटिव, जो कुछ नहीं कर रहा है उसकी वेलोसिटी 0। समझ में आया? अब v1 की कितनी है बोलो? +2। v1 यहाँ पर है इस ब्लॉक के साथ, ये ब्लॉक 2 से नीचे जा रहा है, पॉइंट भी 1 से नीचे जाएगा, तो ये पॉइंट इस लेंथ को 2 से बढ़ा रहा है, ये वाली लेंथ को। समझ में आया क्या?
Yes. तो V1 कितना Yes, लिख दूंगा मैं, +2। V2 कितना लिखूं? 0 0, वो तो फिक्स्ड पुली पर आ गया, 0 है। V2 0 है, V3 वो भी 0 है, V4 -2. V4 और -2 -2. भाई -2 क्यों होगा? ये 2 से इधर जा रहा है तो ये 2 से ऊपर जाएगा क्या? ये सिर्फ इससे थोड़ा ना कनेक्टेड है, इधर वाले से भी कनेक्टेड है। समझ में आया? अगर ये पुली डायरेक्ट इस अपने सेंटर से ऐसे कनेक्टेड होती इस तरह से, तो फिर ये पुली जाती अकेले इससे। समझ में आया क्या? हाँ, हमें नहीं पता कितने से जाएगी, यही तो निकालना है हमें। ये पुली ऊपर कितने से जाएगी, हमें ये वही तो निकालना है। VC निकालना है, मतलब जितने से VC ऊपर जाएगा उतने से पुली ऊपर जाएगी। समझ में आया क्या? या ऊपर या नीचे मुझे नहीं पता, ये VC जितने से ऊपर या नीचे जाएगा उतने से ही ये पुली ऊपर या नीचे जाएगी। समझ में आया क्या? yes sir तो 4 और 5 की वेलोसिटी इस C ब्लॉक के इक्वल होगी, ये तो पता है। समझ में आया? yes sir तो 4 और 5 हमें अभी थोड़ा ना पता कि ये इस लेंथ को कम कर रहा है या बढ़ा रहा है, हमें निकालना है, वो पता करना है। समझ में आया? तो 4 और 5 की ओनली हम क्या लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे। आंसर से मैं पता लगेगा कि वो बढ़ा रहा है कम कर रहा है। तो 4 की भी मैं लिखूंगा VC और 5 की भी मैं लिखूंगा VC, क्योंकि जो C की वेलोसिटी होगी वो 4 और 5 की होगी। समझ में आया? आया समझ में? yes. हाँ, 6 7 की Different. 6 7 की कितनी होगी? 0 0 होगी ना दोनों की। और 8 की -4. -2 -4 इक्वल टू 0। समझ में आया क्या? तो 2 और -4, -2 बचा, इधर बचा 2VC, इधर इक्वल टू हो जाएगा 2, तो VC आया 1। VC प्लस में आ रहा है, देखो प्लस में आ रहा है मतलब लेंथ को बढ़ा रहा है। प्लस में आया मतलब लेंथ को बढ़ा रहा है, तो लेंथ को बढ़ाने के लिए C किधर जाएगा पुली को लेके? नीचे। समझ में आया? अब ये मत सोचना पॉजिटिव आया तो ऊपर जा रहा होगा, ये कंसेप्ट ही दूसरा है, वो वाला नहीं है। यहाँ पर कंसेप्ट ये है, लेंथ को बढ़ाना मतलब पॉजिटिव, लेंथ को कम करना मतलब नेगेटिव। तो ये आंसर क्या आया, प्लस में आया, मतलब लेंथ बढ़ रही है। कौन सी वाली? ये दोनों, ये 4 और 5 मिलके लेंथ को बढ़ा रहे हैं 1 से। कितने से बढ़ा रहे हैं? 1 तो लेंथ कब बढ़ेगी, जब ये पुली ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? नीचे जाए नीचे. हाँ, इसका मतलब इसका आंसर ये 1 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है। समझ में आया? yes sir Yes, sir. लिखो। Sir. इस क्वेश्चन में ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक है, ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, ठीक है। तो B कितने से जा रहा होगा ये मुझे बताना। समझ में आया क्या करना है? ये A इधर 10 से इधर जा रहा है, तो B कितने से जा रहा होगा ये बताना है, ठीक है।
तो इसमें भी पॉइंट मार्क करना है, पॉइंट मेथड लगा दो। लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग ढूंढो इसमें सबसे पहले, कौन सी लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग, ये वाली, ये वाली है ना, यस ठीक है। Yes. तो इस पर पॉइंट लगा दो, कौन कौन से लगेंगे, 1 2 3 4 5 6, समझ में आया सबको सारे पॉइंट। Yes. तो लिखो V1 से लेके V6 तक सबका सम इक्वल टू 0 और सबकी वेलोसिटी लिख के आंसर निकालो, ट्राई करो एक बार। सर देखो इधर क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6 इक्वल टू 0, समझ में आया, Yes, sir. लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग के सारे Yes, पॉइंट। sir. V1 बोलो कितना, V1 कितना, ये 1 कितने से जा रहा है, इसके साथ साथ जा रहा है 10 से इधर, तो ये इस लेंथ को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, बढ़ा रहा है। अरे ये Yes, sir. ब्लॉक इधर जाएगा तो इस लेंथ के अवे जा रहा है, तो लेंथ को बढ़ाने की ट्राई कर रहा है ना, तो 10 से, ये इस लेंथ को कितने से बढ़ा रहा है, 10 से, समझ में आया क्या। तो यहाँ क्या Yes. लिखेंगे, Yes. प्लस 10। V2 और V3 में क्या लिखेंगे बताओ, सर वो BB. 2 और 3 तो इस जितने से ये मान लो VB से चल रहा है ये ब्लॉक, तो ये पुली इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है, पुली भी VB से चलेगी, तो 2 और 3 भी तो VB से चलेंगे, समझ में आया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, VB। अब यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाना है हमें, वो आंसर से अपने आप आ जाएगा, समझ में आया क्या। Yes. जो चीज हमें पता नहीं है उसको पहले से मत लिखो प्लस माइनस, ठीक है, जो चीज हमसे पूछी गई है उसको प्लस में ही लिखो, बस फॉर्मूले में उसकी वैल्यू पुट करो, मतलब कुल मिला के हम इस फॉर्मूले में बस इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, ना हम प्लस लगा रहे हैं ना माइनस लगा रहे हैं, समझ में आया, वो आंसर से पता लगेगा, ठीक है। सो V2 की जगह भी VB लिखूंगा और V3 की जगह भी VB लिखूंगा, समझ में आया। Yes. Yes, sir. V4 की जगह 10, 4 और 5 तो A के साथ कनेक्टेड है ना, तो 4 भी तो लेंथ को बढ़ा रहा है, तो 10 लिखूंगा, और 5 की जगह 10. 10 लिखूंगा, समझ में आया। और 6 की जगह 0, ये तो फिक्स्ड पॉइंट है, 6 तो ग्राउंड पर फिक्स्ड पॉइंट है, तो इसकी जगह 0 लिखूंगा। तो 2VB इज इक्वल टू क्या आया, -30, तो VB इज इक्वल टू आया -15। नेगेटिव का मतलब क्या, स्लोप नेगेटिव का मतलब ये लेंथ को कम कर रहा है VB, तो लेंथ को कम किधर करेगा, इधर जाके करेगा, तभी तो कम होगी लेंथ, समझ में आया। कौन सी वाली लेंथ, Yes. ये वाली, इस वाली लेंथ को ये VB कम कर रहा है इन 2 3 के साथ, समझ में आया। तो किधर जा रहा है, राइट में जा रहा है 15 से, समझ में आया। Yes, sir. लिखो, ये A है, A ब्लॉक जो है 40 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, तो हमें VB बताना है। सेम कंसेप्ट, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग ढूंढो, उसमें पॉइंट सर, मार्क 10 करो, मीटर पर सबकी सेकंड। वेलोसिटी का सम इक्वल टू 0 रखो, चेक करते हैं अभी। 10 मीटर पर तो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे, हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पॉइंट है सारे। तो V1 से लेके लास्ट V10 तक सबका सम 0 होगा, समझ में आया क्या, ठीक है। अब बोलते जाओ मेरे साथ साथ, V1 कितना है, 40 V1 मीटर कितना है, प्लस हाँ लेंथ को बढ़ा रहा है तो +40, ठीक है।
V2 V3 0 0 0 0 फिक्स पुली पर है। V4 V5 VB 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 हाँ वो B से कनेक्टेड है तो VB और VB। V6 V7 0 0 0 0 V8 V9 VB 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 V10 0 0 0 इक्वल टू 0। तो 4VB इक्वल टू -40 तो VB इज इक्वल टू आ गया -10। समझ में आया? yes sir माइनस का मतलब क्या है कि ये 10 से ऊपर जा रहा है। लेंथ को माइनस मतलब लेंथ को कम करना। लेंथ को कब कम करेगा? ये जब भी ऊपर जाएगा तभी तो ये पुली मिलके ये सारी लेंथ को कम करेंगे। ये सारी लेंथ कम होगी तभी तो ये वाली लेंथ बढ़ेगी। समझ में आया क्या? हाँ yes sir yes देखो इधर sir कितनी है, ये सब कॉमन सेंस से डायरेक्ट भी आंसर आ जाता है कभी कभी। जैसे 1 2 3 4 है ना, जब ये सब 10 से ऊपर जाएंगी तो ये चारों का एडिशन मिलके इधर ये 40 से नीचे आएगा ना। समझ में आया क्या? yes Yes, sir. yes लिख लो। अब नेक्स्ट लिखो वेज कंस्ट्रेंट। हाँ वेज कंस्ट्रेंट ठीक है। अब ये क्या होता है देखो, जैसे मान लो ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है ठीक है, इस पे 2 ब्लॉक रखे हुए हैं, एक ये और एक ये। हम टॉप से देख रहे हैं इसको। किससे देख रहे हैं? टॉप से ठीक है। ऐसे ये फ्लोर पे ऐसे 2 ब्लॉक रखे हुए हैं आसपास। समझ में आया क्या? अब मैं तुमसे सिंपल सिंपल बातें पूछता हूँ। अगर मैं इस ब्लॉक को ऐसे इधर खींचूं, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से, इस वाले ब्लॉक को कोई फर्क पड़ेगा क्या? no no sir sir no No, sir है ना। मैं सारे केसेस लिखता हूँ ए बी। तो वी ए इस केस में क्या है, वी ए इक्वल टू 5 वी बी इक्वल टू 0। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने साइड से निकल जाएगा पूरा का पूरा। समझ में आया है ना? yes sir हम्म ठीक है। अब अगर मैं इस ब्लॉक को इधर इधर धक्का दूं 5 मीटर पर सेकेंड से ऐसे, बताओ बी क्या करेगा? 5 meter per second हाँ BB 5 meter बी per भी second चलेगा, 5 मीटर चलना ही पड़ेगा अब तो। समझ में आया क्या? yes अब तो sir चलना ही पड़ेगा ना। तो वी ए इस केस में वी ए 5 है और वीबी भी 5 होगा। अब तो चलना ही पड़ेगा ना, कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? ठीक है। अब मान लो मैं इस वाले केस में ए को ऐसे ले जा रहा हूँ, तो 5 सर वो मीटर पर x कंपोनेंट से चलेगा B वेरी गुड, समझ में आ गया सबको। 37 डिग्री पे लेके जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, एक ए को मैं कैसे लेके जा रहा हूँ? ए को मैं इधर 5 cos 37 मतलब 4 से लेके जा रहा हूँ और इधर 3 से लेके जा रहा हूँ। समझ में आया क्या? मतलब ए इधर 4 से जा रहा है और इधर 3 से जा रहा है। तो बी कितने से जाएगा बताओ? और किधर जाएगा? 4 से पॉजिटिव x में और किधर जाएगा? x में पॉजिटिव east एक्स में जाएगा। समझ? ये वाले कंपोनेंट से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं ना। इधर देखो, यहाँ कोई फर्क पड़ा था क्या? बट इस वाले से पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर भी फर्क पड़ रहा है। देखो इधर इधर ये जितने से भी जाएगा बी को अपने साथ लेके जाएगा। वैसे ही अब ए
इधर 3 से निकल रहा है और इधर 4 से निकल रहा है, तो 3 वाले से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 4 वाले से B को जाना पड़ेगा इधर 4 से। समझ में आया क्या? आया समझ में? Yes, sir. तो V है तो यहाँ पर 5 है, बट VB होगा 4। समझ में आया क्या? तो हमें कंसेप्ट क्या समझ में आया? एक बात हमें समझ में आई कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली जो सरफेस होती है, जैसे ये वाली, इसमें ये वाली, इसमें ये वाली, अगर ब्लॉक की वेलोसिटी इसके पैरेलल है तो दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर इसके परपेंडिकुलर है तो चलना पड़ेगा। समझ में आया? Yes, sir. कितने से चलना पड़ेगा? इस सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी इसकी होगी उतनी ही इसकी होगी, तभी तो इधर लिखा है सेम। समझ में आया? हाँ, आया समझ में? तो Yes, sir. इस केस में इस लाइन के परपेंडिकुलर जितनी ए की है उतनी ही बी की भी होगी। ए इधर इस लाइन, ये लाइन है यहाँ पर देखो, ये वाली लाइन, ए इस लाइन के परपेंडिकुलर 4 से जा रहा है, तो बी भी इधर 4 से जाएगा। समझ में आया? आया समझ में? क्या 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 कंसेप्ट लगाना है हमें यहाँ पे? ये कंस्टेंट मोशन का वेज कंस्टेंट का कंसेप्ट है। समझ में आया क्या? कि जब भी दो ब्लॉक एक के चलने से जब दूसरे ब्लॉक को चलना पड़ेगा या खिसकना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, तो उनकी कौन सी डायरेक्शन में वेलोसिटी हमें सेम करनी है? किस डायरेक्शन में वेलोसिटी उनकी सेम होगी? बताओ जल्दी से, किस डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम होगी? आवाज नहीं आ रही है क्या? सर जब अगर फोर्स पीछे से लग रहा है या फिर आगे से लग रहा है तो सेम इसमें जाएगी। क्या बोल रहे हो? सर अगर कोई भी वन साइड से अगर फोर्स लग रहा है वर्टिकल इसमें, तो फिर उसके अंदर सेम रहेगी स्पीड दोनों की। फोर्स की बात ही नहीं आ रही ना अब तो। उस डायरेक्शन में इनकी वेलोसिटी सेम होगी जो उनके कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर हो। समझ में आया? सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में इन ब्लॉक्स के वेलोसिटी के कंपोनेंट इक्वल होंगे। आया समझ में? क्या बोला मैंने? लिखो इसको, फिर मैं लिखवाता हूं। ये लिखो पूरा। सो हमें क्या याद रखना है कि ये मान लो ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, तो दोनों ब्लॉक की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम होगी। दोनों परपेंडिकुलर वेलोसिटीज टू द surface of contact must be same. This is surface of contact. कि अगर इधर वाला ब्लॉक इधर 10 से आ रहा है तो इधर वाला ब्लॉक वो भी इधर 10 से ही जाएगा। समझ में आया? अब इधर वाला ब्लॉक इधर कितने से जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इधर वाले ब्लॉक को। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन करते हैं। जो ए वाला ब्लॉक है वो बी वाले वेज पर ऐसे गिर रहा है ना, नीचे वी से।
तो b किधर और कितने से जाएगा, फाइंड vb, ये मैं बताना, ट्राई करो। देखो ऑप्शन, सबसे पहले सरफेस ऑफ कांटेक्ट पता लगाओ और मुझे बताओ बी किधर जाएगा, ये नीचे गिरने से बी किधर डिस्प्लेस होगा अगर ये नीचे आ रहा है तो, लेफ्ट। लेफ्ट साइड। किधर होगा B? इधर जाएगा बी, ये इस पे इसके गिरने की वजह से बी इधर खिसकेगा, समझ में आया? तो मुझे डायरेक्शन मिल गई, वी नीचे की तरफ है और बी इधर जा रहा है, मान लेते हैं बी से इधर वी बी से जा रहा है, समझ में आया क्या? Yes, sir. अब जो इनकी सरफेस ऑफ कांटेक्ट है वो ये है ना, और इस सरफेस ऑफ कांटेक्ट का ये एंगल थीटा है, समझ में आया क्या? अब यहाँ पर दोनों वेलोसिटी को ड्रॉ कर दो, ए की वेलोसिटी है नीचे की तरफ और बी की वेलोसिटी है इस तरफ, समझ में आया क्या? ये वी बी और ये वी, ए की वेलोसिटी, समझ में आया? हाँ, तो Yes, हमें sir. कौन से कंपोनेंट सेम करने, मस्ट बी सेम, परपेंडिकुलर वेलोसिटी टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर वाले दोनों के कंपोनेंट निकालने, समझ में आया? तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर इस लाइन पर दोनों के कंपोनेंट निकालने, समझ में आया? तो ये एंगल भी थीटा ही होगा और ये एंगल भी थीटा होगा, समझ में आया? Yes, ये sir. थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा, समझ में आया? तो इसके अलोंग v का कंपोनेंट कितना आएगा, v cos v थीटा, cos थीटा, और इसका कंपोनेंट कितना आएगा, vb sin थीटा। दोनों इक्वल ही होंगे, समझ में आया क्या? ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे अभी बताया था मैंने आपको, है ना? मतलब a इधर v cos थीटा से इधर आ रहा है तो b भी इधर vb sin थीटा से, v cos थीटा से इधर जाएगा, समझ में आया क्या? तो b इधर कितने से जा रहा है, b vb से इधर जा रहा है तो v इधर कितने से जा रहा है, vb sin थीटा से, तो और a इधर कितने से आ रहा है, v cos थीटा से, तो दोनों इक्वल होंगे ना ये, समझ में आया? Yes, sir. तो क्या लिख दोगे आप यहाँ पर, vb VB equal to v cot थीटा। vb sin थीटा इज इक्वल टू v cos थीटा, तो vb इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v cot थीटा आ जाएगा, ये आंसर, समझ में आया क्या? Yes, sir. लिखो। Yes, sir. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। फाइंड बीबी, ये जो ए है वो नीचे 20 मीटर पर सेकंड से नीचे गिर रहा है, तो बी पक्का इधर ही जाएगा, कितने से जाएगा ये बताना। चलो, सरफेस ऑफ कांटेक्ट कौन सी है, ये वाली है ना, तो इसको इधर ड्रॉ कर लो। अब ए किधर जा रहा है, नीचे, तो ए तो नीचे जा रहा है कितने से, 20 से, और बी इधर जा रहा है वीबी, ये वीबी में निकालना है, समझ में आया क्या, है ना? तो इन दोनों के कंपोनेंट हम इस डायरेक्शन में लेंगे, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है? अब
ये एंगल अगर 53 है तो ये 37 होगा, तो ये 53 होगा, और ये 37 होगा, या फिर ये 53 होगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. है ना? एक ही लिख लो, कोई सा भी एक। तो VB का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? VB sin 53। समझ में आया क्या? इज इक्वल टू 20 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? Cos 20 cos 50। वैल्यू पुट कर दो, VB इंटू 4/5 इज इक्वल टू 20 इंटू 3/5। 5 से 5 कैंसिल, 4 से 5 टाइम्स, तो VB कितना आया? 15 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो कंस्टेंट मोशन हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके कंसेप्ट हम एनएलएम के क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ठीक है, एनएलएम में भी पुली और स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, है ना, वेव से रिलेटेड। तो वो क्वेश्चंस फिर से करते हैं जिनमें हम न्यूटन्स लॉ भी लगाएंगे और कंस्टेंट मोशन के कंसेप्ट भी लगाएंगे। समझ में आया क्या? हाँ, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये सिस्टम है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, 4 kg का ब्लॉक है ये वाला, ये 2 kg का ब्लॉक है ना। सो बोलो क्या क्या होगा इस क्वेश्चन में? किस तरह कौन मूव करेगा, किधर मूव करेगा? सबसे पहले तो ये सोचो, सर नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा और ये इधर जाएगा, सर नीचे जाएगा, है ना? क्योंकि 4 kg का मास ज्यादा है। हाँ, हाँ सर। तो हमसे क्या पूछा है? फाइंड फर्स्ट स्ट्रिंग में टेंशन। स्ट्रिंग तो पूरा सेम ही है, समझ में आया? ठीक है। Yes. और 2 kg का एक्सेलेरेशन और 4 kg का एक्सेलेरेशन, मुझे बताओ दोनों का एक्सेलेरेशन सेम रहेगा या अलग अलग? सर एक का 2 times होगा। वेरी गुड, बट अभी से मैं तुम तो अभी बस सबको ये समझ में आना चाहिए कि अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स वाली बात भी अभी कर ही लेंगे हम। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक्सेलेरेशन ऑफ 2 kg एंड एक्सेलेरेशन ऑफ 4 kg। मैं एक काम करता हूँ, इनको नाम देता हूँ A और B। तो एक्सेलेरेशन ऑफ A और एक्सेलेरेशन ऑफ B। तो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था, क्या यहाँ पर ऐसा तो नहीं सोचोगे तुम, बच्चे क्या करते हैं मैं बताता हूँ। इस पे 40 न्यूटन लग रहा है, तो यही चला रहा है सबको, तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा 40/4+2, मतलब 40/6 आ जाएगा, मतलब 20/3 आ जाएगा। बोलो ये सही है क्या? नहीं सर। ये क्यों नहीं सही है? क्योंकि आपने एक तो अज्यूम कर लिया कि दोनों एक साथ सेम एक्सेलेरेशन से चल रहे हैं, दोनों सेम एक्सेलेरेशन से नहीं चल रहे हैं। समझ में आया? मींस दोनों एक ही सिस्टम में नहीं है, दोनों अलग अलग सिस्टम है। ये अपने अलग एक्सेलेरेशन से चलेगा और ये अपने अलग एक्सेलेरेशन से चलेगा। आया क्या समझ में? हाँ, Yes, तो sir. जब दोनों का एक्सेलेरेशन अलग अलग है, तो आप पूरे सिस्टम को एक मानकर और उस पर एक्सटर्नल फोर्स 40 लगा के थोड़ा ना निकाल सकते हो। वो कब करते हैं हम?
जब दोनों एक साथ सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हो। समझ में आया क्या? हाँ, जैसे इस क्वेश्चन Yes. में किया था, इन क्वेश्चंस में हमने ऐसे ही किया था। पीछे आ जाते हैं थोड़ा। जैसे इसमें किया था, नेट फोर्स निकाल के फोर्स अपॉन टोटल मास 2 + 2 कर दिया 4, है ना। इसमें किया था नेट फोर्स निकाल के 60 - 30, तो 30 बाई एक्सेलरेशन का गया 30/6 + 3 9 कर दिया। इसमें किया था 20/3 + 2 5 कर दिया, क्योंकि ये सब एक ही सिस्टम है। सब जितने से ये चल रहा है उतने से ये चल रहा है, जितने से ये चल रहा है उतने से ये चल रहा है, जितने से ये चल रहा है उतने से ये चल रहा है। एक ही पुली है, बीच में एक ही स्ट्रिंग है। समझ में आया क्या? हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें हम डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, इसमें सोचना पड़ेगा। और सोचने के लिए मैंने आपको पूरा सिखा दिया है कंस्ट्रेंट मोशन। समझ में आया? तो यहाँ पर कंस्ट्रेंट टेंशन मोशन लगाना पड़ेगा। 4g/3 आएगा। क्या आएगा 4g/3? एक्सेलरेशन, टेंशन। टेंशन। ओके, चेक करते हैं अभी। और सबसे सर पहले तो देखो 4kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन g/3 आएगा और 2kg वाले का 2g/3। चेक करते हैं। देखो सबसे पहले देखो, मान लो ये एक्सेलरेशन ऑफ बी से इधर जा रहा है और ये एक्सेलरेशन ऑफ ए से इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये पुली भी एक्सेलरेशन ऑफ बी से नीचे जाएगी। समझ में आया? तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, या तो फॉर्मूला लगा के बताऊं तुम बोलते हो तो। मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, अगर एक तरफ इस पुली को देखो, इधर से तो फिक्स है, तो पुली को मान लो 1 मीटर नीचे जाना है, तो कितनी लेंथ चाहिए? 2 मीटर चाहिए ना। इस पुली को मान लो 1 मीटर नीचे जाना है, यहां से 1 मीटर नीचे जाना है पुली को, तो कितनी लेंथ चाहिए? 2 मीटर। अरे जवाब दे दिया करो, वरना मुझे लगेगा कि पूरा पढ़ाऊं फिर से। बताऊं क्या ये चीज भी बताऊं क्या? 2 मीटर क्यों चाहिए? बताई तो थी मैंने तुमको। Yes, sir. हाँ, Yes. पुली के दोनों तरफ से स्ट्रिंग चाहिए ना, डबल स्ट्रिंग, इसको ऊपर या नीचे जाने के लिए। तो पुली अगर यहाँ से 1 मीटर नीचे गई, तो 1 मीटर स्ट्रिंग इधर से भी, 1 मीटर स्ट्रिंग इधर से भी, 2 मीटर चाहिए ना। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. अब इधर से तो स्ट्रिंग मिल नहीं रही है इसको, ये 1 मीटर नीचे गया तो इधर से तो फिक्स है, तो ये देगा बेचारा अकेला 2 मीटर। तो ये 1 मीटर नीचे चलेगा, तो ये 2 मीटर इधर चलेगा, डबल चलेगा। तो ये इसकी वेलोसिटी जो होगी इसकी डबल होगी, एक्सेलरेशन भी इसका जो होगा इसका उस पुली से डबल हो जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, है sir. ना। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी। ये बात समझ में आई क्या? हाँ, तो मैं क्या चाहता हूँ, वेरिएबल में कम करना चाहता हूँ। यहाँ पर जितने कम वेरिएबल रहेंगे उतना अच्छा होगा। तो मैं एक्सेलरेशन ऑफ बी को ए मान लेता हूँ, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा? 2a। समझ में आया? है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दूं, ये a से नीचे जा रहा है, तो ये 2a से इधर आएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. है ना। अब इसी में एफबीडी अलग से बनाने की भी जरूरत नहीं, यहीं पर दिखा दो। 4 kg का 4 kg पर 40 नीचे लग रहा है ना। अब देखो सबसे पहले टेंशन, इस सबसे बड़ी वाली स्ट्रिंग में टेंशन लिखो। यहाँ पर टी होगी, 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 यहाँ पर ऐसे टी होगी और यहाँ पर ऐसे टी होगी। बोलो समझ में आया क्या? इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगी, होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. मुझे बताओ इस वाली स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी? 30। 2t। पुली की एफबीडी बनाओ। पुली पर ऊपर कितना लग रहा है? t, नीचे भी कितना लग रहा है? 2t। तो नीचे कितना लग रहा होगा? 2t। समझ में आया क्या? अरे दोनों बैलेंस sir. होंगे ना, क्योंकि पुली मासलेस है। कैसे? मान लो ये लग रहा है, फिर से बता देता हूं तो, क्योंकि रिप्लाई अच्छे से नहीं आ रहा है तुम्हारा। ये मान लो लग रहा है टी डैश, ठीक है। तो ये नीचे जा रही है विद सम एक्सेलरेशन a, तो क्या लिखूंगा मैं? टी डैश माइनस ऊपर कितना लग रहा है? 2t इज इक्वल टू मास ऑफ पुली इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली। ये नीचे जा रही है ना, पुली की एफबीडी बनाई मैंने, पुली पर सेकंड लो लगाया, तो मास ऑफ पुली तो 0 होता है। समझ में आया? Yes, sir.
हाँ, मासलेस Yes. पुली है, तो टी डैश इक्वल टू क्या आया 2t। समझ में आया? तो इस पुली पर नीचे 2t लग रहा है यहाँ पर ऐसे, तो इस स्ट्रिंग में 2t लग रहा है। आया समझ में? Yes, sir. तो अगर अब Yes. 4 kg की एफबीडी रेडी है उसी क्वेश्चन में, देख के बताओ। बी ब्लॉक नीचे जा रहा है 4 kg वाला, तो 40 बड़ा या 2t बड़ा? 40 बड़ा। 40। तो क्या लिखूंगा मैं? एक्सेलेरेशन निकाल लो डायरेक्ट। ए इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? 40 माइनस 2t नेट फोर्स अपॉन मास 4 kg का एक्सेलेरेशन निकाल लिया मैंने। समझ में आया? है ना? अब 2 kg का एक्सेलेरेशन निकालते, न्यूटन सेकंड लॉ लगाते। इसका एक्सेलेरेशन, इसका मास कितना है, इस पे फोर्स कितना लग रहा है? t, एक ही तो लग रहा है ना? और इसका एक्सेलेरेशन है 2a। एक्सेलेरेशन कितना है? 2a इज इक्वल टू t/2। समझ में आया? Yes. तो a इक्वल टू कितना होगा? t/4 होगा। समझ में आया? ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन 2, दोनों को कंपेयर करो। देखो मैंने वेरिएबल्स बहुत कम कर दिए। कहते हैं बच्चे इधर t1 लिख देते हैं, इधर t2 लिख देते हैं। जब उसका डबल ही है तो यही t और यहाँ 2t लिख दो ना, ताकि वेरिएबल कम हो जाएंगे। वरना यहाँ इक्वेशन में t1 आ जाएगा, या t2 आ जाएगा, या t2 आ जाएगा, या t1 आ जाएगा, या 2t की जगह t आ जाएगा, और या t की जगह t1 आ जाएगा। समझ में आया क्या? वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं बहुत सारे। यहाँ पर भी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ a1 लिख देते हैं या a2 लिख देते हैं, तो यहाँ पर a1 आ जाता है, यहाँ a2 आ जाता है। तो जितने ज्यादा वेरिएबल दिखेंगे आपको कैलकुलेशन करने में उतना टाइम लगेगा। तो मैंने वेरिएबल्स, इसको a लिखा, इसको 2a लिखा, a1 a2 लिखने की क्या जरूरत है क्या? है ना? वैसे इसमें टेंशन, तो यहाँ t डैश लिखने की आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो सर। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। यहाँ तक नहीं देखा था ना तुमने? स्क्रीन हैंग हो गई थी। Yes, मैंने sir. क्या किया था, इसको ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इक्वल ही तो है, ए और ए इधर, तो ये और ये इक्वल होगा, तो t/4 आएगा यहाँ पे। बिल्कुल उल्टा लिख दिया। t/4 इज इक्वल टू 40 माइनस 2t/4। समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. 4 Yes, से sir. 4 कैंसिल, सो 3t इज इक्वल टू 40, है ना? तो t इज इक्वल टू आया 40/3। ये आंसर आया था क्या? किसका आया था आंसर? 4g/3 मेरा। हाँ 4g/3 सही है, मतलब 40/3। अब t की वैल्यू आ गई तो यहाँ पुट कर दो, एक्सेलेरेशन आ जाएगा इक्वेशन 2 में 40/3 इंटू 4 मतलब 10/3। ये एक्सेलेरेशन आ गया, ये आया था। हाँ सर, g/3। इसका प्रश्न का आया था। यस सर। ओके गुड, लिख लो।